तो हाय गाइस, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से जो है क्या है कि हम जो है चैप्टर वाइज क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, जिसमें कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मतलब कि आपको सॉल्व करवाएंगे और वो जो है परीक्षा में आपको पूछा ही पूछा जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है वो हम देखेंगे। क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, इसका शून्य क्या है। क्या है बहुपद को हम बेसिक से पीछे के वीडियो में बताएं, तो आप लोग जाके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। अभी इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव को। देखो आग से आगे में 1 है और लास्ट में कितना है 6 है, तो 1 गुना क्या करेंगे हम 6 करेंगे, तो 6 आ गया। लास्ट में जोड़ है ना, तो जोड़ के पुराना होगा। क्या करना होगा, जोड़ के पुराना होगा। तो 3 दूनी 6 और 3 2 5 और बता कितना था है 6 गुना 1। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 में 1 घटाने से 5 पुरता है और 3 में 2 जोड़ने से भी 5 पुरता है। हमको बताओ कौन सा लेना है, 6 वाला लेंगे कि 3 लेंगे, क्योंकि लास्ट में जोड़ है ना, हमको जोड़ के पुराना होगा। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या होंगे अब किस तरह जोड़ेंगे कि माइनस रह जाए, तो दोनों का चिन्ह माइनस में, 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x बाहर करो तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 बाहर करो x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 3 को बाहर करो और यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 3 आएगा, यहाँ से x बराबर 2 आएगा। ये बताओ क्या हो गया शून्यक, 3 और 2। किसने किसने बनाया बताओ तो, जो नया बनाया वो क्या है तो लोग का दाढ़ी मोछ हो गया है गुणनखंड बनाने में नहीं जानता है। अब अगला क्या देखेंगे, अगर बहुपद अब देखो क्या बोल रहा है, अगर क्या बोल रहा है, रिजल्ट देखो, रिजल्ट डिसाइड करेगा। अगर हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, तुम 10 में से 2 भी नहीं बना पा रहा है, तब तो बात तुम्हारा स्थिति बताओ क्या है, बहुत खराब है। सोच लो, तुम बोल रहे थे कि तुम लोग शुरू से पढ़ो लेकिन ध्यान नहीं देता, बात मानता। अभी भी देखो यूट्यूब पे पूरा वीडियो डाला हुआ है, जाके पढ़ो उसको। अभी भी आधा किताब का जो एक कोना है पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहाँ से पूरा रिवाइज कर लो, लग जाओ पूरा दिन रात एक कर दो। अब ध्यान दो क्या करना है, क्या बोल रहा है, ध्यान दो रे। इसके शून्य, क्या बोल रहा है, इसके शून्यक है, क्या है बताओ तो, अल्फा बीटा। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इसके शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करो। तरीका 2 क्या रहेगा, या तो तुम यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकाल लो गुणनखंड करके और इसमें मान रख दो, क्या करो आंसर पूछ जाएगा। यहाँ अल्फा का मान, यहाँ बीटा का मान। लेकिन हम क्या करेंगे बताओ तो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम क्या करने वाले हैं कि लघुत्तम क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा। अब देखो दोनों का अलग अलग सूत्र है, बताओ अल्फा प्लस बीटा का सूत्र बताओ क्या होता है, बताओ माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। कोई प्रॉब्लम है, देखो भाग में है ना, और भाग में क्या होता है पलट जाता है, तो -b/a और पलटाओ, a ऊपर c नीचे और a खत्म, तो -b/c। अब यहाँ से तुम ध्यान दो, क्या दो कि यहाँ पे जो a का मान है, क्या मान है, a का मान 1 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा और c का मान 1 होगा। देखो यहाँ माइनस यहाँ पहले से है ना, और b का मान कितना हो गया 2, कितना हो गया, और c का मान 1 यानी कि -2। आंसर बताओ क्या होगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। तो प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है पूछेगा ये परीक्षा में। यह सब तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जो टीचर लोग होते हैं वही क्वेश्चन हल कराते हैं जो कि आसान क्या होता है, और तुमको लगेगा कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम तो सब जानते हैं। अरे तुम जो जानता है वही टीचर बता रहा है, तुम कुछ सीखेगा नया, वो बताए जो तुम नहीं जानता है तब ना। अब देखो क्या बोलेगा, इसको देखना क्या क्वेश्चन टाइप है, x² माइनस 9x प्लस a, यही है। के शून्य का गुणनफल 8 है, क्या है बोल रहा है कि ये बहुपद है, अगर तुम इसका शून्य का गुणनफल निकालोगे ना कितना पूरेगा, 8 पूरेगा, तो इसका शून्यक निकालो। क्या निकालो, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से दो, क्या बोल रहा है कि शून्य गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बताओ कितना बोल रहा है 8 बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब अल्फा इंटू बीटा सूत्र बताओ क्या होता है,
सी बटा ए बराबर 8, यही ना। सी का बताओ मान कितना है, ए है, क्या है ए, और ए का बताओ मान कितना है, यहाँ से 1 है, बराबर 8। तो ए का मान कितना हो गया 8, ए का बताओ मान क्या हो गया 8। यानी कि जो बहुपद है या ए की जगह पे क्या हो जाएगा, इस ए को मिटा के ए की जगह पे 8 क्या रख दो। अब इसका गुणनखंड से शून्य ज्ञात कर लो, नहीं कर पाएगा। 8 एकम 8, लास्ट में जोड़ है ना, तो 4 दूनी किस तरह बताओ 9 पूरेगा, बताओ तो। 8 एकम 8, 8 और 1 को जोड़ने पर 9 पूरेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 8, यही ना। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लो, एक्स माइनस 8। गुणनखंड बनाने नहीं जानता है, पीछे का वीडियो देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक्स माइनस 8, यही ना, और एक बार एक्स माइनस 1। ऑब्जेक्टिव में तुमको हम समझाएंगे नहीं है ना बेसिक चीज़, बेसिक का वीडियो अलग बना हुआ, ये तो तुमको हल करने सिखा रहे हैं किस तरह होगा। अब तुम गुणनखंड बनाने नहीं जानता तो गलती तुम्हारा है ना। जाके ताबीज बीज बनवाओ, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ताबीज बनाने का। तो एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 1। तो शून्य का बताओ कौन कौन सा हो गया, 8 और 1 ना रे, उधर करेंगे उधर करेंगे, का प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये हो गया। बना पाता एग्जाम में ऐसा आता तो क्या आता है, बताइए नहीं क्या है। अब देख लो, यही टाइम आप बताएंगे, जो छोड़ के चला गया वो चला गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये तुम लोग बना लेगा। तुम्हारे पास दो क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। इसको सबसे इसका पहले गुणनखंड क्या कर दो, 5 एकम गुणनखंड नहीं निकलेगा, निकलेगा तो इसीलिए उसी को क्या हल करेंगे, इसी को हल करेंगे। देखो अल्फा बटा बीटा अब प्लस बीटा बटा अल्फा, ये ना लघुत्तम निकालो, बीटा अल्फा, यहाँ तो अल्फा स्क्वायर और प्लस, बताओ अब बनेगा ही कभी। इसको और दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग पता है क्या दिमाग लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा पे होल क्या स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या लिखाएंगे। अब माइनस बताओ क्या लिखेंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा बटा बीटा अल्फा है ना, अल्फा बीटा कर दो। समझ में आया कैसे किए हैं, देखो समझाते हैं कैसे किए। हमको बताओ क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हम किस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम किस तरह लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो रहे ही रहे, साथ में बताओ क्या रहे, अल्फा प्लस बीटा का भी मान लग जाए, अल्फा इंटू बीटा का भी मान लग जाए। क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और इसमें तो वो लगेगा नहीं, तो इसको हम इस रूप में लिख दिए। क्योंकि इस पूरे जो पूरा समीकरण लिखे है ना, अगर तुम इसको हल करेगा तो यही आएगा। बोलो कैसे, देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र हो गया। इसमें तक इसको घटा दिए हैं, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी जब हम इसको स्क्वायर किया है ना, तो एक्स्ट्रा का यही मेरा यही आया ना। जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किए, एक्स्ट्रा बताओ क्या आया, इसको ख़त्म करने के लिए माइनस कर दिए, तो मेरा यही आ जाएगा। समझ में आया, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम किस तरह लिखेंगे कि उसमें अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, क्योंकि इसी का सूत्र हमारे पास है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता क्या मतलब माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, इसको यहाँ पे लिख दो माइनस बी बटा ए पे होल स्क्वायर, और माइनस क्या है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, और बताओ कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी सी बटा ए, यही ना। अब देखो यहाँ से निकलो, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 5, भूल का जाता है तुम लोग पे। देखो यहाँ पे माइनस, देखो तुम मान रखने में गलती नहीं करना, देखो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस हम पहले से देंगे, कोई दिक्कत है। या बी जो है बी भी माइनस में है, तो 2 का माइनस हो गया ना, तो -3, और बटा बताओ कितना है, ए का मान कितना है, ए कितना हो गया, और पूरे पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस 2 गुना कितना, प्लस 2 गुना सी बटा है ना, सी का मान 5, और ए का मान बताओ कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 1, अब बटा यहाँ पूरा सी बटा ए, और सी का मान 5 और ए का मान 1, 5 बटा 1 यानी सिर्फ 5। यहाँ पे हल करो क्या हो जाएगा बताओ तुम, 3 तिया और 5 दूनी 10 बटा 5, यानी कि
9 में से 10 जाएगा, बता क्या जाएगा, -1 क्या हो जाएगा बटा 5, 1 नहीं -1। समझ में। अच्छा नंबर 5 देखो, द्विघात समीकरण है, क्या है, b² + ax + c बराबर 0 का मूल समान है, क्या है, तो मूल अगर समान होगा उसके लिए बताओ क्या सूत्र होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना कि सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है कि डी, कौन सी डी, देखो मैथ के किताब में तुमको 2 डी का डी मिलेगा, एगो बड़की डी एगो छोटकी डी। बड़की डी का बताओ क्या नाम है, विवेचक, क्या है, विवेचक या विविक्तिकर, विविक्तिकर, ठीक है ना। और छोटकी डी का बताओ क्या नाम है, सर्वांतर, क्या है, सर्वांतर। और ये जो डी है ना, तो डी का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो d का मान होता है b² - 4ac। और अगर d का मान होता है b² - 4ac, लेकिन अगर हम d का मान निकालेंगे और d का मान 0, क्या हो जाएगा 0। अगर हम d का मान निकालेंगे इस बहुपद से और d का मान कितना हो जाएगा 0, तो उसका जो मूल होगा वो समान होगा, यानी कि सूत्र बन के आएगा b² - 4ac बराबर 0। ये आपका सूत्र आएगा बन के। अब अगला बोल रहा है कि x² + 2x + 4 बराबर 0 मूलों की प्रकृति बताएं, यानी कि इसका मूल किस प्रकार का होगा। तो a बराबर यहाँ पे 1 आ गया, b बराबर 2, c बराबर 4, d का मान होता है b² - 4ac, और d बराबर जो होगा b का मान 2 है, 2² - 4 गुना a का मान 1 और c का मान 4, 2 दूनी 4 -4 चौके 16, d का मान कितना आ गया आपका, आ गया आपका 12 -12, यानी d का जो मान है वो 0 से छोटा है। मान जो है 0 से छोटा आया तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर d का मान 0 के होता बराबर तो क्या होता, मूल बराबर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि इसका एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल 2 है, यानी कि इसमें जो है अगर x के जगह पे 2 रखेंगे, कितना, अगर हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो पूरे का जो मान है 0 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि एक मूल 2 है, तो रखते हैं 2² + 2 गुना यहाँ पे k है, x का मान 2 और +4 बराबर 0, 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4k +4 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4 और 4 जोड़ने पे 8 हो जाएगा, 8 + 4k बराबर 0, 4k रहने दीजिए, 8 को उस तरफ कर दीजिए -8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो k का मान आपका -2 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर एक मूल 2 है तो अगला मूल आपका -2 होगा। क्या बोल रहा है, अगर इसका x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करना है। तो याद देखिए a बराबर आपका 1 हो गया, b बराबर हो गया आपका -2, c बराबर हो गया आपका 5, और अल्फा + बीटा का मान होता है -b/a, तो -b का मान कितना है -2/1, यानी कि 2/1 बराबर 2 आपका आंसर हो गया। क्या बोल रहा है 9 नंबर, यदि px का एक शून्यक x + 1 है तो px का एक शून्यक क्या होगा। ये जो px कोई बहुपद है इसका गुणनखंड कितना है इतना, यानी कि px जो है उससे x + 1 से भाग देने पे भाग लग जाता है, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक होगा या x + 1 से ना लगता है गुणनखंड है, तो x + 1 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर होगा -1। अगर किसी का एक गुणनखंड दिया रहे और बोले कि उसका शून्यक ज्ञात कीजिए तो क्या कीजिएगा, बराबर 0 करके x का मान निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है देखिएगा कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, यानी कि बहुपद का एक शून्यक 4 दिया है तो px किससे विभाज्य होगा। तो अगर एक शून्यक 4 दिया है तो शून्यक का मतलब x का मान 4 दिया हुआ है, तो x बराबर बताइए कितना हो जाएगा 4,
तो इस 4 को इस तरफ कीजिए तो x माइनस 4, तो आपका जो होगा 10 नंबर का आंसर वो हो जाएगा आपका x माइनस 4।